So in the hyperbola, the point to be noted is that अगर हम बात करें यहाँ पर हाइपरबोला के लिए, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट, तो हमको पता है उसके लिए कंडीशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पर रूट के अंदर की क्वांटिटी मीनिंगफुल तभी है जबकि ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो। मतलब कि एम स्क्वायर आ गया हमारे पास में ग्रेटर देन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एम जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा बी बाई ए। तो टेंजेंट तभी बन पाएगी जबकि एम जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन हो बी बाई ए के। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हमको एक चीज़ और पता है। अच्छा, यहाँ पर आप बोल सकते थे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो क्यों नहीं लिया। अगर हम इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो उस केस में हमको क्या मिल जाएगी, एसिम्पटोट्स, क्योंकि जब आप इक्वल टू ज़ीरो लोगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा और m का वैल्यू यहाँ से जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन ए। तो हमको उस केस में क्या मिलेगी, एसिम्पटोट्स। ठीक है ना। तो हमको पता है कि ये जो लाइन है अपने पास में, एसिम्पटोट जो है ये तो हो गया y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स, और ये वाली एसिम्पटोट हो गई y इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए एक्स, है ना। हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब जब भी अगर हम ऐसे सोचें कि जो हाइपरबोला है उस हाइपरबोला पे अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करें, सपोज करो हम कोई भी एक लाइन लेंगे जिसका स्लोप जो है वो ये जो एंगल है, अगर ये एंगल लेट से अल्फ़ा है तो इसका जो स्लोप है वो तो टेन अल्फ़ा जो है वो बी बाई ए आ रहा है। तो आप कोई भी ऐसी लाइन लो जो कि जिसका एंगल जो है वो अल्फ़ा से कम है तो वो कभी भी टेंजेंट नहीं बन पाएगी। मतलब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ इस तरह से और हम बोलें कि ये क्या कभी टेंजेंट बन पाएगी, तो आप इसको कितना भी शिफ्ट करोगे ये लाइन जो है कभी भी टेंजेंट नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो बी बाई ए से कम है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम कोई भी ऐसा लाइन लें, सपोज करो हम इस तरह से एक लाइन ले लें जिसका स्लोप जो है वो इससे ज़्यादा है, तो जब आप इस तरह से लाइन लोगे तो जब अपन इसको शिफ्ट करेंगे, इसको अपन जब शिफ्ट करेंगे इस लाइन को ट्रांसलेट करेंगे तो वो टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम इसको चार रीजन में अगर हम डिवाइड करें तो एक तो जिसमें हाइपरबोला दिख रहा है हमको, रीज़न 1 ये पूरा, ठीक है, ये रीज़न 2, ये रीज़न 3, रीज़न 1, रीज़न 2 एंड रीज़न 4। ठीक है। तो आप देखो जिस रीज़न 1 और रीज़न 3 में कभी भी कोई टेंजेंट नहीं बन पाएगी क्योंकि वहाँ पर हाइपरबोला आ रहा है और स्लोप की जो कंडीशन थी कि जो मॉड ऑफ एम है वो ग्रेटर देन बी बाई ए होना चाहिए, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा। ठीक है। तो अगर हम कोई एक पॉइंट यहाँ पर चूज़ करें इस तरह से, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हमको टेंजेंट मिल जाएगी, इस तरह से। ठीक है। तो अगर ये कोई पॉइंट यहाँ पर है तो वहाँ से हमको दो टेंजेंट मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर कोई भी पॉइंट जो है वो पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पर, अगर वो जो पॉइंट है वो अगर किसी एसिम्पटोट के ऊपर है, सपोज करो यहाँ पर है कोई पॉइंट, तो अगर कोई पॉइंट एसिम्पटोट के ऊपर में है तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि टेंजेंट तो ड्रॉ होगी लेकिन वो इस तरह से ड्रॉ होगी। एक तो एसिम्पटोट खुद हो जाएगी, तो एसिम्पटोट तो किसी रियल पॉइंट पे तो मीट करती नहीं है, एसिम्पटोट किसी रियल पॉइंट पे तो मीट नहीं करती है। मतलब टेंजेंट हम बोलते हैं टेंजेंट एट इन्फिनिटी। ठीक है।
तो उनको हम अलग से ही वैसे ही देखते हैं। और सेंटर से अपन कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे कि सेंटर से जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो क्या होंगी, एसिम्पटोट्स। ठीक है। और अगर आप कोई भी पॉइंट इन यहाँ पर कहीं पर लोगे या यहाँ कहीं पर लोगे तो इस पॉइंट से नो टेंजेंट। ठीक है। तो बेसिकली कहने की बात यह है, सिंपल सी बात यह है कि जो टेंजेंट मॉड ऑफ एम ग्रेटर देन बी बाई ए को फॉलो कर रही होंगी वो अपने पास में अपन को वहाँ पर टेंजेंट मिल जाएंगी। और इस पर्टिकुलर रीजन से देखो, आप जब यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो दो अलग अलग मतलब अलग अलग तो नहीं बोल सकते, मतलब दोनों जो हाइपरबोला के जो आर्क बन रहे हैं उस पर टेंजेंट बन रही है। ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। जैसे कि तो अगर कोई पॉइंट इस तरह से है तो अपन टेंजेंट बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना। जैसे इसी पर अगर अपन एक जैसे अपन बात करें कि कोई एक क्वेश्चन अगर अपन ले लें तो क्या बोल रहा है कि लेट्स से क्वेश्चन में बोला गया है अपन को कि if two distinct tangents can be drawn from the point alpha comma alpha square on different branches of hyperbola that is given x square by 16 minus y square by 25 is equal to 1। तो हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ रेंज ऑफ अल्फा पूछा है हमसे। ठीक है। तो अगर इस तरह से कुछ है तो आप देखो कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर है ये हम बोल सकते हैं दिस इज़ अ पॉइंट विच इज़ लाइंग ऑन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो एसिम्पटोट्स जो हैं, एसिम्पटोट्स वो हो जाएगी y इज इक्वल टू बी बाई प्लस माइनस बी बाई, तो प्लस माइनस बी हो गया अपने पास में 5, a हो गया 4 इंटू एक्स। ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो एसिम्पटोट है ये वाला, इस एसिम्पटोट का तो इक्वेशन आ गया y इक्वल टू 5/4x, और ये वाला जो एसिम्पटोट है ये हो गया y इक्वल टू माइनस ऑफ 5/4x। ठीक है। अब जो पॉइंट लाई करना चाहिए वो लाई करना चाहिए उस रीजन में जिसमें हाइपरबोला नहीं है, और इस कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट जो है वो अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर भी वेयर ऑब्वियसली अल्फ़ा इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर भी वही बात होगी कंडीशन कि वो पॉइंट जो है वो लाई करना पड़ेगा। तो ये तो देखो, ये तो अपन बोल सकते हैं कि इसको अपन कंबाइंडली क्या बोल सकते हैं कि y जो है यहाँ पर
जो ये जो रीज़न आ गया इसमें हमारे पास में, इस रीज़न में ये हो सकता है, ये जो रीज़न है, ये रीज़न, ठीक है। तो इस रीज़न के लिए अपन ये बोल सकते हैं कि जो अल्फ़ा स्क्वायर है, इस रीज़न के लिए हम बोल सकते हैं कि जो अल्फ़ा स्क्वायर है वो बड़ा होना चाहिए 5/4 टाइम्स मॉड ऑफ अल्फ़ा से, क्योंकि जो y है हमारे पास में, जो रीज़न हमने सेलेक्ट किया है उस रीज़न के हिसाब से अगर अपन बात करें, लेट्स से इस रीज़न की अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखो आप इस रीज़न में जब हमने इसको ड्रॉ किया इस तरह से ये आ गया, ठीक है ना। तो अभी पॉइंट तो इसी कर्व पर है, ठीक है। तो इस रीज़न में ये जो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा इस रीज़न में रहने के लिए, इस रीज़न में रहने के लिए, क्योंकि एसिम्प्टोट से नीचे तो जा नहीं सकता है, तो इस रीज़न में रहने के लिए अपन बोल सकते हैं कि जो y जो होगा, इस रीज़न में जो y होगा वो y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 5/4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x से, ठीक है ना, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि भाई ये फॉलो करेगा इसको। तो ये जो पॉइंट होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन आ गया हमारे पास में, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर, मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस ऑफ मॉड ऑफ अल्फ़ा टाइम्स ऑफ 5/4 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं पर, तो ये आ गया मॉड ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस 5/4 ग्रेटर देन 0। दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ से आ गया हमारे पास में mod of alpha greater than 5/4. So this is the set of values of alpha, that is alpha belongs to minus infinity to minus 5/4 union 5/4 to infinity, ठीक है ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो mod of m है वो क्या होगा, मॉड ऑफ m जो है वो ग्रेटर देन होगा b/a के। तो उसके लिए रीज़न कौन सा मिल रहा है हमको, उसके लिए ये वाला रीजन मिल रहा है अपन को, ये वाला रीजन या ये वाला रीजन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेसिकली जो अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर पॉइंट है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है। तो हमको जो रीज़न मिला वो ये रीज़न जो मिला हमको, यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्शन कर लो कि ये जो लाइन है ये कौन सा वाला रीज़न आएगा, देखो मतलब ये जो कर्व बना इस तरह से, तो जो रीज़न आएगा वो ये वाला रीज़न आएगा, मतलब कि दोनों लाइन के ऊपर वाला रीज़न, समझ रहे हो ना बात को। ये इस तरह से रीज़न आएगा, ये इसके नीचे नहीं जाएगा, ये जो गया ना गड़बड़ हुआ, ये थोड़ा सा फिर बाहर गया, समझ रहे हो ना बात को। ये इन दोनों जो एसिम्प्टोट्स हैं उसके अंदर ही रहेगा वो पॉइंट, इस तरह से। जो यहाँ पर ये यहाँ पर ये ठीक ही बना हुआ है, इस तरह से रहेगा, मतलब यहाँ तो जा सकता है ये, यहाँ तक जा सकता है। इसको अगर अपन ड्रॉ करें तो इस तरह से। तो इस रीजन में क्या हो रहा है कि जो y कोऑर्डिनेट है वो, अगर इसको अपन कंबाइंडली देखें तो ये जो लाइन है
ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू 5/4x, और ये जो लाइन है ये है y इक्वल टू माइनस ऑफ 5/4x। तो इसको कंबाइंडली अपन बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 5/4x। कंबाइंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 5/4x की और माइनस 5/4x की। तो इस रीजन में जो हमको पॉइंट चाहिए उसमें क्या हो रहा है कि जो y है, मॉड ऑफ y है, वो ग्रेटर देन होगा 5/4 ऑफ x के, या 5/4 ऑफ मॉड ऑफ x के। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं, इस तरह से दोनों कंबाइन करके अपन y ग्रेटर देन 5/4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x लिखेंगे, मॉड ऑफ y नहीं। ठीक है। चलो ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके।